तो आइए अब हम लोग सिमल्टेनियस इक्वेशन सीख लिए, उस पर एग्जाम्पल भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का रो और कॉलम हम लोग कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, इसको हम लोग सीखते हैं। इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला आता है। वह फॉर्मूला कौन सा है? A इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। क्या होता है? कोई भी मैट्रिक्स हो उसका इनटू और उसी का इनवर्स आई के इक्वल होता है, यानी A इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। उसी तरह B इंटू बी इनवर्स इक्वल आई, C इंटू सी इनवर्स बराबर आई, D इंटू डी इनवर्स बराबर आई। कोई भी मैट्रिक्स होगा उसमें इनवर्स, उसी के इनवर्स से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो वह आई के बराबर आएगा। अब इसमें देखिए क्या होता है, यदि एग्जाम में या ऐसे कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे और कहे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग केवल रो लेकर चलेंगे। एक एग्जांपल लिखते हैं, उस पर लेकर चलते हैं। A इक्वल 2 3 1 4। यदि कोई क्वेश्चन में पूछ दे हमसे कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? केवल रो को लेकर चलेंगे। यदि कॉलम से पूछे तो केवल कॉलम को लेकर चलेंगे। यदि कुछ भी न पूछे तो वह मेरे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम रो को लेकर चलकर उसको सॉल्व करेंगे या कॉलम को लेकर चलेंगे। या रो और कॉलम दोनों को भी लेकर चल सकते हैं, फिर कॉलम और रो को भी लेकर चल सकते हैं। कब? जब क्वेश्चन में किसी एक के मेथड का जिक्र नहीं करेगा, तब तक हम लोग मन करे तो रो को लेकर चल सकते हैं, मन करे तो कॉलम को लेकर चल सकते हैं। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड ये पॉसिबल है। जैसे हम लोग 2 से R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये पॉसिबल है। या 2 से R2 में डिवाइड कर देंगे और उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन यदि हम बोले कि 2 को इस R2 में ऐड कर देते हैं, यानी एडिशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और R1 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। या हम बोले कि इस R2 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर जितना आएगा उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे या ऐड कर लेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें जब भी पॉसिबल होगा तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, हम लोग या तो डिवाइड कर सकते हैं नहीं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, A इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। एक चीज और इसमें होता है जिससे ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया A इंटू ए इनवर्स इक्वल आई, और दूसरा होता है A इंटू आई इक्वल ए। इसको अपने माइंड में रखिएगा।
क्योंकि ये कभी कभार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, तो जब पूछ देगा तो इसका हम लोग जवाब देंगे, कब जानेंगे तब। तो A इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है और A इंटू आई इक्वल ए होता है। तो ये हम एक छोटा सा यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हुए हैं। इस मैट्रिक्स को हम लोग उस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। यदि रो को लेकर चलेंगे तो हम लोग रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम को लेकर चलेंगे तो कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम लोग इसमें दो एग्जांपल देखेंगे। एक 2x2 ऑर्डर का जो अभी एग्जांपल लिए हुए हैं, इसमें एक बार हम लोग रो को लेकर चलेंगे और जब रो से चलकर आंसर ला देंगे हम लोग, उसके बाद कॉलम को लेकर चलेंगे, फिर कॉलम को भी लेकर चलकर उसका आंसर हम लोग लाएंगे। तो पहले हम लोग रो को लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे A इक्वल 2 3 1 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो डैट। बिहार बोर्ड के बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इंग्लिश जो है, इंग्लिश बोर्ड पर हम लिख रहे हैं, लेकिन उसका हिंदी बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं। आप यदि कॉपी खोल कर रखेंगे सामने, तो उसका हिंदी मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी पर लिख सकते हैं। तो वी नो डैट का मतलब होता है, हम जानते हैं कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। हम लोग को A इंटू ए इनवर्स इक्वल कर देना है आई। तो हमारे पास तो A का वैल्यू मिला हुआ है, I का वैल्यू हम जानते हैं कि वह क्या होता है। तो I मीन्स होता है यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसको I से डिनोट किया जाता है और उसके बाद A इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे A इनवर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले A के वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 2 3 1 4 इंटू A इनवर्स इक्वल आई यानी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा। 1 0 0 1 हम आप लोगों को बताए हुए थे स्क्वायर मैट्रिक्स में कि आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब चीज आप लोगों को बहुत पहले बता चुके हैं। यदि ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा। यदि ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का होगा। लेकिन यहाँ फिलहाल हम लोग का मैट्रिक्स जो है ये 2x2 ऑर्डर का है, तो यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का लेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसके इक्वल हम लोगों को इस A के वैल्यू को लाना है। अब ये कैसे लाएंगे, अब ऐसा ये नहीं है कि इसको लेकर चलेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है 0 है 0 है 1 है, यानी 1 0 0 1, तो हम लोग को यहाँ भी 1 0 0 1 लाना है। तो ये 1 0 0 1 कैसे आएगा, यहाँ 1 है, पहले हम इसको 1 करेंगे। जब रो को लेकर चलेंगे तो पहले इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे, यदि 1 करेंगे 1 0, फिर इसको 1 करेंगे, फिर इसको 0 करेंगे। यानी यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। थोड़ा सा इस टॉपिक पे आप ध्यान देंगे कि जब रो लेकर चलेंगे तो पहले इस एलिमेंट को 1 करेंगे, यानी इसके इक्वल करेंगे, फिर इसके बाद इस एलिमेंट को 0 करेंगे, फिर उसके बाद इस एलिमेंट को 1 करेंगे, फिर उसके बाद इस एलिमेंट को 0 करेंगे। कब, जब रो लेकर चलेंगे तब। फिर जब कॉलम लेकर चलेंगे तो उसका प्रोसेस कुछ अलग है, तरीका उसका कुछ अलग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ चलते हैं। यहाँ 1 करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। या तो हम इस R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोड़िए उसको, मल्टीप्लाई को छोड़िए। यहाँ आप क्या कीजिएगा, इस 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, यानी इस R1 में से R2 को घटा लीजिएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा।
उससे भी सिंपल है, उससे भी सिंपल क्या है, तो हम इसके रो को इंटरचेंज कर देंगे, यानी जो फर्स्ट रो है इसको सेकेंड रो में रख देंगे और जो सेकेंड रो है इसको फर्स्ट रो में कर देंगे। यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे R1 R2, यानी R1 को चेंज कर दिए R2 में और R2 को चेंज कर दिए R1 में। इसका मतलब ये हुआ कि R1 के जगह पे हम लोग R2 लिखेंगे और R2 के जगह पे हम लोग R1 लिखेंगे इंटू A इनवर्स इक्वल 1 0 0 1। ठीक है। अब इसके बाद अब यहाँ पे 1 आ गया। अब जब 1 आ गया तो इस 1 के बाद हम लोग इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे, यानी यहाँ 1 है तो 1 आ गया। अब यहाँ 0 है तो इस 2 को हम लोग को 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 कैसे बनाएंगे, इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद R2 में से उसको घटा लेंगे। सब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है 1 4 2 3, थोड़ा सा फैली में लेकर आते हैं 1 0 0 1। एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि जो काम हम लोग इसमें करेंगे वही काम हम लोग इसमें भी करेंगे, यानी जो काम हम लोग इस मैट्रिक्स में करेंगे वही काम हम लोग इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रो R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रो को इंटरचेंज नहीं किए हैं। कोई बच्चा कमेंट भी नहीं किया कि ये कैसे होगा, कोई स्टूडेंट नहीं बोला। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो काम यहाँ पे मैट्रिक्स में करेंगे वही काम हम लोग इस मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग रो को इंटरचेंज किए हैं तो इस मैट्रिक्स में भी रो को इंटरचेंज करेंगे। जैसे यहाँ 1 0 0 1 है तो ये फर्स्ट रो जो है ये इसमें सेकेंड रो बनेगा और ये जो सेकेंड रो है इसमें फर्स्ट रो बनेगा 0 1 1 0। अब इसके बाद देखिए इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम यहां लाते हैं 0 1 1 0। अब ये टर्म हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद इस एलिमेंट को हम 0 लाएंगे। तो इस एलिमेंट को 0 कैसे लाएंगे, तो हम इस R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 में से उस 2 R1 को हटा देंगे, यानी R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का R2 तैयार होगा और ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो आइए हम लोग जिस रो को तैयार करेंगे, जिस कॉलम को तैयार करेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। यदि नहीं लिखते हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ इस यानी 2 एलिमेंट को हम लोग 0 कर रहे हैं, यानी सेकेंड रो को 0 कर रहे हैं। सेकेंड रो में पूरे एलिमेंट को 0 नहीं कर रहे हैं, केवल सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को 0 कर रहे हैं। तो यहाँ 2 है, इस 2 को हम लोग 0 करेंगे, यानी ये 2 जो है ये R2 में है तो हम लोग यहाँ लिखेंगे R2 तैयार कर रहे हैं। कैसे तैयार कर रहे हैं, तो R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम R2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको दिखाना नहीं है, यहाँ पे दिखाना नहीं है कि हम लोग 2 से R1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू 2 यहाँ लिखेंगे, 2 इंटू 4 इक्वल 8 लिखेंगे, ऐसे दिखाना नहीं है। जब हम लोग R2 तैयार करेंगे तो R1 को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। R1 जो जहां है वहीं पे स्थिर रखेंगे, बस केवल हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो सिर्फ R2 को। जैसे यहाँ देखिए हम क्या किए, R2 तैयार कर रहे हैं तो R1 को ज्यों करते हैं यहाँ लिख दिए। अब R2 तैयार करने के लिए 2 टाइम्स ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट कर लेना है, किसमें से, R2 में से। तो इस यदि 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 होगा। अब इस 2 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। फिर इस 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा
अब इस 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 होगा, इंटू ए इनवर्स इक्वल। अब जो काम हम लोग इसमें किए हैं वही काम हम लोग इस मैट्रिक्स में भी करेंगे। जैसे देखिए R1 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, R1 को जो कहते हैं अपने जगह पे लिखेंगे। फिर R2 तैयार कर रहे हैं तो R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहाँ से, तो R2 में से। जैसे यहाँ पे 0 में 2 से मल्टीप्लाई किए 0 हुआ, फिर 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किए 1 हुआ, फिर यहाँ 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2 हुआ, 0 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किए -2 हुआ, हो गया। अब यहाँ देखते हैं 1 आ गया, 0 आ गया। अब इस टर्म को हम लोग को 1 लाना है, तो ये टर्म 1 कैसे आएगा, हम लोग यहाँ -5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो है ये R2 है, तो जब -5 से डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म जो है ये 1 आ जाएगा। यानी ये जो है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है, यानी हम लोग सेकेंड रो अभी भी तैयार कर रहे हैं, तो सेकेंड रो तैयार करेंगे -1/5 R2। R2 में हम लोग क्या करेंगे, -1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे या -5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको तैयार कीजिए। फिर R1 को जो कहते हैं लिखेंगे 1/4। अब 0 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसके बाद -5 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, तो ये 5 कट जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ओनली 1, यानी केवल 1 मिलेगा। तो हम इसको समझने के लिए यहाँ लिखे हुए थे, इसको मिटा रहे हैं और यहाँ लिखेंगे हम 1। ये 1 आया कैसे, ये भी आप लोग जान लिए कि -5 में मल्टीप्लाई करेंगे -1/5 से, तो 5 कट जाएगा, माइनस बचेगा, तो माइनस वहां का यहाँ का माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, तो वह 1 जो होगा वह प्लस में होगा, इंटू ए इनवर्स इक्वल। फिर वही कंडीशन, वही शर्त इसमें भी लगेगी। कैसे, तो R1 को जो कहते हैं लिखेंगे 0 1, इस 1 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5 होगा, और इस -2 में -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें का माइनस इसमें का माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 2/5 बचेगा। जो कंडीशन इसमें हो रहा है वही कंडीशन इसमें भी हो रहा है। अब देखिए इसके आगे क्या करते हैं। अब ये 1 आ गया, सबसे पहले हम लोग जब रो को लेकर चलेंगे तो इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 1 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे। तो अब यहाँ 0 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ 0 लाने के लिए हम लोग R2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आइए इस पर ऊपर, ये हमारा मैट्रिक्स है 1 4 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल 0 1 -1/5 2/5। अब देखिए यहाँ पे R2 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब R2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोग तैयार कर रहे हैं R1, तो यहाँ लिखेंगे R1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, यानी हम लोग R2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और वह जितना आएगा उसको R1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे यहाँ R1 है, R1 हम लोग तैयार कर रहे हैं, तो R2 को छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल R1 को छेड़छाड़ करना है। जैसे R1 तैयार कर रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे कब, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब 4 से इस 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और इस 1 में से इस 0 को घटाएंगे तो 1 होगा, फिर इस 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और इस 4 को इस 4 में से घटाएंगे तो 0 होगा। फिर R2 को जो कहते हैं
यहाँ लिख देंगे इंटू ए इनवर्स इक्वल, अब जो कंडीशन इसमें लगा है, जो शर्त इसमें लगा है वही शर्त इसमें भी लगेगा। जैसे इसमें हम लोग को R1 तैयार कर रहे हैं तो R2 को छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। R2 है -1/5, 2/5, हम लोग को छेड़छाड़ करना है R1 को, यानी इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4/5, और वहां पे इस 0 में से 4/5 को हटा लेना है, यानी 0 -4/5। ये -4/5 आया कहां से? इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए और R1 में से इसको सब्ट्रैक्ट किए। फिर वही कंडीशन यहां लगेगा, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/5 होगा, और इस 1 में से इस 8/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फाइनल स्टेप 1 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4/5 में 0 जोड़ेंगे तो 4/5 ही होगा, -1/5, यहाँ पे 2/5। अब यहाँ देखिए ये हो गया बटा का घटाव, यानी 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 होगा, और 5 में से 8 को घटाएंगे तो -3/5 होगा। हो गया, हम लोग को आ गया लेफ्ट साइड में 1 0 0 1 आ गया। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिनिश। अब इसका आंसर हम लोग कैसे तैयार करेंगे? जैसे आप लोग बहुत पहले किसी भी नंबर में यदि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही नंबर होता है। जैसे 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, 45 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 होगा, 2 करोड़ में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 करोड़ ही होगा। यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी के जैसा यहाँ मैट्रिक्स लैंग्वेज में और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये जो 1 0 0 1 है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी यूनिट मैट्रिक्स है। वह जो है वह 1 के इक्वल है, और इस 1 से इस ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। यानी इसमें से इससे यदि ए इनवर्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को होगा ए इनवर्स इक्वल 4/5 -1/5 -3/5 2/5 आंसर हो गया। अब इसको आप खूब प्रेम से, खूब ध्यान देकर, माइंड को कंसंट्रेट करते हुए कॉपी में लिखिए। ये ज्यादा टॉप नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बस आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान देना है और एक एक स्टेप को देखना है। तो लिखिए अब इसको।